हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक पर ऑनलाइन वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मधुमक्खी पालन और झूम खेती। क्या मधुमक्खी पालन और झूम खेती जो हमारा ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज मींस पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक है, मधुमक्खी पालन और झूम खेती, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बी कीपिंग एंड झूम फार्मिंग। क्लियर है? तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम आपसे क्या बात करेंगे कि मधुमक्खी पालन, ठीक है, अगर इसको कर लिया दोनों को तो आपके 1 से 2 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। तो मधुमक्खी पालन और झूम खेती में से किसी न किसी से आपका क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। सबसे पहले क्या आता है, मधुमक्खी पालन। जो मधुमक्खी है एक क्या है, सामाजिक कीट है। मधुमक्खी क्या है, एक आपकी सामाजिक कीट है। ठीक है, मधुमक्खी क्या है, आपकी एक सामाजिक कीट है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे एक ये होता है कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक है, उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें क्या होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी होती है। और उसके बाद जो है रानी मधुमक्खी होती है और उसमें जो है वो कुछ नर मधुमक्खी होती है। क्या होती है, कुछ नर मधुमक्खी, मधुमक्खी और कुछ काम करने वाली मधुमक्खी होती है, और कुछ काम करने वाली मधुमक्खी होती है, और कुछ काम करने वाली मधुमक्खी होती है, कुछ काम करने वाली मधुमक्खी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, ठीक है, एक उसके बाद आपकी कुछ नर ड्रोन्स होते हैं और कुछ मधुमक्खियां जो होती हैं वो क्या होती है, काम करने वाली होती हैं। क्लियर है? इसके बाद जो है मधुमक्खी जो है वो ज्यादातर जो है लीची के फूल पर जो है मंडराती रहती है। मधुमक्खी जो आपकी होती है ये ज्यादातर लीची के फूल पर मंडराती है, ज्यादातर लीची के फूल पर मंडराती है, लीची के फूल पर मंडराती है, फूल पर मंडराती है। ठीक है, मंडराती है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है कि लीची के फूल जो होते हैं वो आपके फरवरी में खिलते हैं। जो यहाँ पे लीची के फूल जो होते हैं वो आपके कब खिलते हैं, फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल जो है वो आपके फरवरी में खिलते हैं। क्लियर हो गया? लीची के फूल हमारे कब खिलते हैं, वो फरवरी में खिलते हैं। ठीक है, ये जो हमारी मधुमक्खी होती है ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो है वो अंडे देती है। क्या अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है, दिसंबर के बीच अंडे देती है, बीच अंडे देती है, अंडे देती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह एक प्रकार का नृत्य करती है जिससे दूसरी मधुमक्खी का पता चल जाता है। यहाँ पे जब एक मधुमक्खी को अगर रस का पता चलता है, एक मधुमक्खी को अगर रस का पता चल जाता है तो वो एक प्रकार का डांस करती है। एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है, को रस का पता चलने पर क्या करती है, पता चलने पर एक प्रकार का ये नृत्य करती है, एक प्रकार का नृत्य। ये नृत्य इसलिए करती है ताकि दूसरी मधुमक्खी को भी इसका पता चल जाए, एक प्रकार का नृत्य करती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट जो आपका यहाँ पे ये आता है कि मधुमक्खी पालने में एक बक्से का प्रयोग होता है। मधुमक्खी पालन हेतु एक बक्से का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी पालन हेतु जो है पालन हेतु बक्से का प्रयोग किया जाता है, बक्से का प्रयोग किया जाता है, बक्से का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। अब ये जो बक्से का प्रयोग होता है जिसकी कीमत क्या होती है, 2000 रुपए। इस बक्से की कीमत जो होती है वो क्या होती है, 2000 रुपए होती है। बक्से की कीमत 2000 रुपए होती है, कीमत 2000 रुपए होती है। यहां से ये भी पॉइंट आपको पता चल गया।
ठीक है। अब इस बक्से में जो है वो आपका क्या मिलाते हैं, चीनी का घोल भी डालते हैं, ठीक है। बक्से में क्या करते हैं, चीनी का घोल भी डालते हैं, चीनी का घोल भी डालते हैं, घोल भी डालते हैं, ठीक है। चीनी का घोल भी इस बक्से में डालते हैं। और दवा भी छत्ते को साफ करने के, अगर एक बार छत्ता तैयार हो जाता है तो उससे जब शहद निकाल लिया जाता है तो छत्ते को साफ करने के लिए जो है वो दवा साफ करने के लिए तो काम आती है, ठीक है। दवा भी प्रयोग में लाई जाती है छत्ते को साफ करने के लिए, दवा भी प्रयोग में आती है छत्ते को साफ करने के लिए, प्रयोग में आती है छत्ते को साफ करने के लिए, आती है छत्ते को साफ करने के, को साफ करने के, क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि शहद के एक बक्से में, जो आपका ये शहद का ये बक्सा है, क्या है ये आपका जो शहद का बक्सा है, शहद के एक बक्से में, एक बक्से में, एक बक्से में, शहद के एक बक्से में जो है वो आप शहद के एक बक्से में लगभग 12 किलो शहद जो है वो मिलता है, लगभग 12 किलो शहद मिलता है, लगभग 12 किलो जो है किलोग्राम शहद मिलता है, शहद मिलता है। इतना यहां तक हो गया। नेक्स्ट आपका ये आता है कि अगर मधुमक्खी के डंक में जो है वो फॉर्मिक अम्ल होता है, मधुमक्खी के डंक में जो है वो फॉर्मिक अम्ल होता है, मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है। डंक में फार्मिक अम्ल होता है, डंक में फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है, अम्ल होता है। क्लियर हो गया। यहाँ भी जो होता है कि इसके डंक के असर को कम करने के लिए क्या होता है, डंक के असर को कम करने के लिए, तो यहीं पे लिख लीजिए, डंक के असर को कम करने के लिए, डंक के असर को कम करने के लिए, कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, करने के लिए आप जैसे चूना, कम करने के लिए आप चूना है, साबुन है, साबुन और लोहा, साबुन लोहा का प्रयोग जो है वो होता है, लोहा का लगाते हैं, ठीक है, लोहा लगाते हैं। क्लियर है। एक चीज और आता है कि मधुमक्खी पालन का जो के लिए जो सबसे अच्छा समय है वो जनवरी से मार्च, मधुमक्खी पालन का अच्छा समय जनवरी से मार्च, अच्छा समय जनवरी से मार्च, जनवरी से मार्च, या आप ये बोल सकते हैं जनवरी से मार्च बोल सकते हैं, या आप फरवरी से जनवरी से मार्च बोल सकते हैं, या नवंबर से फरवरी, नवंबर से फरवरी भी बोल सकते हैं, नवंबर से फरवरी, ठीक है। तो ये आपका क्या था, मधुमक्खी पालन से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। यहाँ पे आपके जो यहाँ पे सीटेट में जो पूछे गए हैं वो आपका इंपॉर्टेंट कौन से हैं कि लीची के फूल जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फरवरी में। ये आपका पॉइंट क्या है, आपका इंपॉर्टेंट है। लीची के फूल जो है वो आपके फरवरी में खिलते हैं, ठीक है। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपकी क्या देती है, अंडे देती है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या था, मधुमक्खी पालन के लिए एक बक्से का प्रयोग होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि बक्से का प्रयोग होता है जिसकी कीमत क्या होती है, 2000 रुपए होती है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। और बक्से में क्या मिलाया जाता है, तो चीनी का घोल मिलाया जाता है, ये आप यहाँ पे आप लर्न करके रखना, ठीक है। ये भी आपका पॉइंट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बक्से से कितना आपका निकलता है, 12 किलोग्राम शहद निकलता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। और डंक के असर को कम करने के लिए साबुन लोहा लगाते हैं। और यह मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय जो है ये आप याद रख लेना कि जनवरी से मार्च और नवंबर से फरवरी के बीच का समय जो होता है वो अच्छा माना जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है झूम खेती। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है झूम खेती।
तो नेक्स्ट हेडिंग आप क्या बना लेंगे, झूम खेती। झूम खेती, झूम खेती, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, झूम फार्मिंग। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, झूम फार्मिंग बोलते हैं। ठीक, झूम फार्मिंग इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब ये झूम खेती जो है एक खेती करने का तरीका है। ये कहां पे होता है, मिजोरम में होता है। सबसे पहले ये कहां पे होता है, ये आपका जो है ये आपका मिजोरम में होता है। झूम खेती का एक खेती करने का तरीका है जो आपका कहां पे होता है, मिजोरम में होता है। ठीक है, यहाँ मिजोरम में जो होती है वो लॉटरी द्वारा खेती को जमीन की प्रथा, जमीन देने की प्रथा जो है वो मिजोरम में होती है। लॉटरी द्वारा जमीन को खेती देने की प्रथा जो है वो आपकी कहाँ प्रयोग की जाती है, आपके वहां मिजोरम में प्रयोग की जाती है। झूम खेती में क्या होता है, एक फसल काटने के बाद इसमें क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपको याद होना चाहिए कि एक फसल काटने के बाद, एक फसल काटने के बाद, एक फसल काटने के बाद, ठीक है, झूम खेती में क्या होता है कि झूम खेती में एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए, जमीन को कुछ साल के लिए, जमीन को कुछ साल के लिए, कुछ साल के लिए क्या करते हैं, कुछ साल के लिए क्या देते हैं, आराम देते हैं, आराम देते हैं। ठीक, क्यों इसको कुछ एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए खाली क्यों छोड़ देते हैं, आराम देते हैं, ताकि जमीन की जो है वो उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ सके, ताकि जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ सके, ताकि जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ सके, कि उर्वरा शक्ति बढ़ सके, उर्वरा शक्ति बढ़ सके। ये आपका सीक्रेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो झूम खेती से जो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि फिर जमीन को क्या होता है कि खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है। अगर जब इसके बाद खेती की बारी आती है, खेती की बारी आती है, बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, जमीन को जोता नहीं जाता, जोता नहीं जाता। ठीक है, इसके बाद जब जमीन की आपकी बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है, केवल मिट्टी को हल्के से हिलाकर, मिट्टी को हल्के से हिलाकर, मिट्टी को हल्के से हिलाकर, हल्के से हिलाकर, मिट्टी को क्या करते हैं, हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं, बीज छिड़क देते हैं, बीज छिड़क देते हैं। इतना यहां तक समझ में आ गया होगा कि बीज छिड़क देते हैं। उसके बाद एक ही खेती में क्या करते हैं, अलग अलग तरह के बीज, जैसे एक ही खेती में अलग अलग तरह के बीज बोते हैं, एक ही खेती में अलग अलग तरह के बीज बोते हैं, अलग अलग तरह के बीज बोते हैं, अलग तरह के बीज बोते हैं। जैसे आपका मकाई हो गया, ठीक है, बीज बोते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछा हुआ है कि अलग अलग तरह के बीज बोते हैं, जैसे सब्जियां है, मिर्च है, चावल है, मकाई है, ठीक है, ये आपके बोए जाते हैं। ठीक, एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि मिजोरम में जो होता है, मिजोरम में आपका यहाँ पे मिजोरम में था कि खेती मिजोरम में होती है, मिजोरम में जो है वो चिराव नृत्य जो है मिजोरम में होता है। ठीक है, जो आपका चिराव नृत्य होता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि चिराव नृत्य जो है वो आपका कहाँ का है, ये आपका कहाँ का है, मिजोरम का है। चिराव नृत्य जो है वो आपका कहाँ का है, ये मिजोरम का है। एक क्वेश्चन और आता है कि मिजोरम में जो है वो बांस के बर्तन होते हैं, मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं, मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं।
बांस के बर्तन बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं। बांस के बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं? आपके मिजोरम में बनाए जाते हैं। ठीक है, एक ही खेती में हम क्या करते हैं, 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की जो है वो फसलें उगाई जाती हैं। क्लियर हो गया? तो इतना आपको यहाँ पे आपको जो है वो केवल पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जब खेती को कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं और उसमें उर्वरक बढ़ जाते हैं, तो जो उसमें जंगल उगाता है या जो उसमें बांस वगैरह उगाता है उसे उखाड़ते नहीं, केवल उसको क्या करते हैं, उसको जला देते हैं उसी जगह पे। क्लियर हो गया? तो झूम खेती मिजोरम में होती है, मिजोरम में चिराव नृत्य होता है, मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। इस फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं ताकि जमीन को उर्वरा शक्ति बढ़ जाए। ठीक है, और खेती की जब बारी आती है तो जमीन को जोतते नहीं, केवल हल्के से मिट्टी को हिलाकर उसमें अलग अलग तरह के बीज छिड़क देते हैं एक ही खेती में। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं। हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा है। ठीक है, ताकि हम आपको इसी तरह से टॉपिक जो है वो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।